फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की गणित की पाठ्य योजना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले एक बार रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए कि जिस सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट चाहिए उस नेम से मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है। हो सकता है कि जो आप कमेंट कर रहे हैं जिस लेसन प्लान की ज़रूरत है आपको वो पहले से वहाँ पे अपलोड है, तो वहाँ पे देख लीजिए। अगर वहाँ पे ना मिले तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करता हूँ कि आपके लेसन प्लान आप तक पहुँचा दूँ। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है। अब आते हैं आज के पाठ्य योजना पे। देख लीजिए, सबसे ऊपर पाठ्य योजना लिखा गया, उसके आगे डैश लिखा गया, उसके आगे आपको संख्या लिखनी है। जितनी भी आपकी पाठ्य योजना संख्या होगी, जिस पेज से आप स्टार्ट करेंगे उसके सामने वो नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, कक्षा है 9वीं यानी कि 9th, वर्ग है अ, विषय है गणित, उप विषय है रेखा गणित, कालांश है प्रथम, अवधि है 35 से 40 मिनट, दिनांक यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट को पाठ्य योजना ये पढ़ाई थी। और कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप कक्षा 9 में जैसे कक्षा 9 में आप यहाँ पे प्रथम लिखा गया तो फर्स्ट पीरियड में आप जाएंगे इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप देख लीजिए, प्रकरण है हमारा कार्तीय तल। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यूट्यूब पे शायद मुझे जहाँ तक लगता है आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान कहीं भी किसी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को लेसन प्लान इस टॉपिक पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आता है आपका सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना होता है उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत 4 से 5 पॉइंट कम से कम, 8 से 10 पॉइंट अधिक से अधिक लिखना होता है। पहला पॉइंट है इसमें विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। फोर्थ पॉइंट है विद्यार्थियों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना। और पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। अब इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपके विषय, आज का जो टॉपिक है कार्तिक तल, इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट वाइज लिखना होता है। इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें देख लीजिए लिखा गया विद्यार्थियों को कार्तिक तल के विषय में ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक। इसमें लिखा गया है विद्यार्थियों को कार्तिक तल निर्देशांक ज्यामिति की व्याख्या करने योग्य बनाना। अगला यहाँ पे हेडिंग है कौशलात्मक। इसमें लिखा गया विद्यार्थियों में ग्राफ पेपर के उपयोग के कौशल का विकास करना। चौथा पॉइंट है क्रियात्मक। इसमें लिखा गया विद्यार्थियों में निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित प्रश्नों को हल करने योग्य बनाना। और पांचवा पॉइंट है अभिरुच्यात्मक। इसमें लिखा गया विद्यार्थियों में निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने की रुचि का विकास करना। अब इसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसमें आपको वो सारे सामग्री लिखना होता है जो भी आप टीचिंग के टाइम पे यूज करते हैं। जैसे अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो चौक तो 100% यूज करेंगे, श्यामपट्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, संकेतक की ज़रूरत पड़ेगी और ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ यूज करते हैं शिक्षण कार्य करने के लिए उसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आपका आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी कार्तिक तल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। कक्षा 9 के बच्चे हैं तो कक्षा 8 तक उनको थोड़ी बहुत नॉलेज इस चीज़ के से रिलेटेड होगी, तो उनको पूर्व ज्ञान में आप ये लिख सकते हैं। और जो आपका प्रस्तावना प्रश्न बनता है, प्रस्तावना प्रश्न उनके बच्चों के छात्रों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। पहला कि इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। दूसरा, इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, कहीं कहीं 2 कॉलम भी बनाते हैं, कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है ये चीज़। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापिका कथन, तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापिका कथन की जगह अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। इसमें देख लीजिए पहला प्रश्न है संख्याओं के कुछ प्रकार बताइए। तो कक्षा 8 तक बच्चे प्राकृतिक संख्याओं, सम विषम संख्याएं, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो आपकी क्लास में 15-20 बच्चे जो भी होंगे वो कोई बच्चा बोलेगा प्राकृतिक संख्या, कोई बच्चा बोलेगा सम संख्या, फिर विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक तथा ऋणात्मक आदि ये सारी चीज़ें आपको आंसर में मिलेंगी। जैसे कोई पूर्णांक बोलेगा आप अपना अगला प्रश्न बना सकते हैं। फिर किसी पूर्णांक को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो कोई बच्चा आपकी क्लास में है, किसी को भी आप जो भी हाथ खड़ा करेगा उससे आप पूछ सकते हैं कि किसी पूर्णांक को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, तो वो बताएगा संख्या रेखा द्वारा। तीसरा प्रश्न फिर बनता है यदि किसी समतल में 2 संख्या रेखाएं एक दूसरे को परस्पर लंबवत हों तो उसे क्या कहेंगे। तो उसको कहेंगे कार्तीय तल।
ये हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रकरण निकल गया तीसरे प्रश्न में। अब आपका ये यहाँ पे बनाने का तरीका ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए कार्तीय तल से रिलेटेड जो बच्चे न बता पाएँ, समस्यात्मक हो। तो क्योंकि अगर आप समस्यात्मक नहीं यहाँ पे दिखाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या? अगर आप बच्चों को पूछते जाएंगे प्रश्न, वो सारे प्रश्नों का जवाब देते जाएंगे, तो आप क्या पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर वो जाके रुकें, तभी उसके बाद आप पढ़ाना उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कार्तीय तल के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे बच्चे बताएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन विस्तार से मतलब कि आप उससे रिलेटेड चीज़ें और भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक। उसके बाद आपको तुरंत उद्देश्य कथन लिखना है यहाँ पे फाइल में और क्लास में बोलना है, बच्चों आज हम कार्तीय तल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। अब इस टॉपिक को आपको प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। इसके लिए आपको टोटल 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधियाँ और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको आसानी से दिखेगा। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए लिखा गया पहले में शिक्षण बिंदु। इसके अंतर्गत लिखना है पहला पॉइंट निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्र हैं तो छात्राध्यापक कथन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि उनको कितनी नॉलेज है इससे रिलेटेड, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को कोई नॉलेज है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है ज्यामिति किसे कहते हैं। तो इसके बाद बच्चे यहाँ पे उत्तर देंगे उसका। इसमें बिंदुओं, रेखाओं, तलों और ठोस चीज़ों के गुण, स्वभाव, मापन आदि का अध्ययन करते हैं, जो ज्यामिति होती है। दूसरा प्रश्न फिर बनता है आपका निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आगे छात्र छात्रा क्रिया वाले में 2 पॉइंट पे लिखा गया अमाउंट। इसको आपको जो दूसरा क्वेश्चन उसके सामने ही लिखना है, इस तरीके से बनाइएगा। ये शिक्षण विधि में हो जाएगा प्रश्नीकरण विधि। अब इसके बाद व्याख्या विधि, आपको व्याख्या देना इस टॉपिक पॉइंट के ऊपर जो बच्चे नहीं बता पाए हैं अभी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल कार्तीय तल पर बिंदुओं की स्थिति को 2 संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे 2 बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। जब हमें निर्देशांक नहीं पता होते तो हम उनकी जगह यहाँ पे वेरिएबल 2 रख लेते हैं, x और y। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी ये, तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। यहाँ पे ग्राफ पे आपको यहाँ पे दर्शाना है x अक्ष और y अक्ष। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको x डैश लिख दीजिए, और जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी सीधी लाइन है, उसको y और y डैश लिख दीजिए। बीच में O पॉइंट है जिसको कहते हैं मूल बिंदु। अगला यहाँ पे आता है निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें देख लीजिए लिखा गया है निर्देशांक अक्ष 2 संख्या रेखाओं से बनी हुई एक द्विविमीय तल है। एक संख्या रेखा क्षैतिज होती है यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है, जिसे x अक्ष, तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है जिसे यानी कि वर्टिकल, जिसे y अक्ष कहा जाता है। दोनों अक्ष एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, तथा दोनों अक्ष जिस तल में होते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि लिख दीजिए। क्षैतिज रेखा है यहाँ पे XO x डैश x अक्ष पे, और ऊर्ध्वाधर रेखा है YO y डैश y अक्ष पे। अब इसके आगे अगले पेज पे चलते हैं हम। इसके बाद अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन में देख लीजिए लिखा गया किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु की का x निर्देशांक तथा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक को भुज तथा y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट कार्य में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे x के आगे लिखना है निर्देशांक को भुजा तथा y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है शिक्षण बिंदु में निर्देशांक के प्रारूप। देख लीजिए इसमें लिखा गया x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, O के रूप में या फिर 0 के रूप में होते हैं, तथा y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये भी व्याख्या विधि थी। निर्देशांक के प्रारूप हो जाएगा x अक्ष पे x, 0, y के अक्ष पे y 0, y। इसके बाद बोध प्रश्न यहाँ पे पूछ लीजिए कि जितना आपने अभी तक पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर संख्या रेखाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर उसको देंगे बच्चे। क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे x अक्ष तथा y अक्ष के निर्देशांकों को क्या कहा जाता है। तो बच्चे बता देंगे भुजा तथा कोटि। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। फिर से अगला पॉइंट आता है यहाँ पे निर्देशांकों के चिन्ह। यहाँ पे फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप। पहला प्रश्न है संख्या रेखा पर मूल बिंदु के बाईं तथा दाईं ओर संख्याओं के चिन्ह बताइए। तो बच्चे बताएंगे मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक तथा बाईं ओर जो दाहिनी ओर है
वो धनात्मक होगा। यहाँ पे दाहिना कर लीजिएगा। प्रश्नीकरण विधि थी, यहाँ पे प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। इसके आगे अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम पूछते हैं बच्चों से, निर्देशांकों के चिन्हों को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये समस्यात्मक हो जाएगा बच्चों के लिए, इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे बच्चे, तो समस्यात्मक हो जाएगा। ये भी प्रश्नीकरण विधि था, तो प्रश्नीकरण लिख दीजिए। इसके बाद आप उसकी व्याख्या दीजिए। क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश समतल का आर्थिक तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी, तो यहाँ पे उसको दर्शा दीजिए ग्राफ पेपर पे। एक क्षैतिज लाइन खींचिए, एक वर्टिकल लाइन खींचिए। ऊर्ध्वाधर धन दिशा है दाहिनी तरफ, ऋण दिशा है बाईं तरफ। धन दिशा है ऊपर की तरफ, ऋण दिशा है नीचे की तरफ। पहले यहाँ पे पहले वाले पार्ट में फर्स्ट में प्लस प्लस होगा, दूसरे में प्लस माइनस होगा, यानी कि वाई प्लस होगा, यक्स माइनस होगा दूसरे में, तीसरे में दोनों माइनस होंगे और चौथे में आपका वाई माइनस होगा, यक्स प्लस होगा। इसके बाद फिर से आप यहाँ आएंगे। गणितज्ञों के अनुसार विभिन्न चतुर्थांशों के चिन्हों की परिपाटी इस प्रकार है। पहला, मूल बिंदु 0 से यक्स अक्ष के दाहिनी ओर 0 यक्स दिशा में यक्स निर्देशांक धनात्मक तथा बाईं ओर 0 यक्स डैश दिशा में यक्स निर्देशांक ऋणात्मक होता है। दूसरा है मूल बिंदु ओ से वाई एच ऊपर की ओर ओ वाई दिशा में वाई निर्देशांक धनात्मक तथा नीचे की दिशा में वाई ओ डैश ऋणात्मक होता है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी, उसके बाद इस चार्ट पे ये बना के दिखा दीजिए चारों यहाँ पे चतुर्थांश, यक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। यक्स ओ वाई प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएगा, एक्स डैश ओ वाई माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स डैश ओ वाई डैश माइनस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा, एक्स ओ वाई डैश प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद आपका अगला यहाँ पे पॉइंट आता है बिंदुओं का आलेखन। अगर कोई पॉइंट दे दिया गया है उसको कैसे आलेखित करेंगे आप चार्ट पे, ये यहाँ पे दिखाया गया है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हों तो चित्र द्वारा उसका आलेखन कीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक दे दिया गया पॉइंट, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -5 2 है तो पहले ओ एक्स डैश दिशा में वाई अक्ष के बाईं ओर 5 की इकाई की लंबाई गिनिए और फिर ओ वाई दिशा में यक्स अक्ष के ऊपर 2 इकाई गिनिए। इस प्रकार एक बिंदु एक्स अक्ष तथा एक वाई अक्ष पर उपलब्ध हो जाएगी। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे व्याख्या विधि थी, तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। यहाँ पे ग्राफ उसको दर्शा के दिखा दीजिए। वाई अक्ष पे 2 लाइन गिननी थी, ऊपर की तरफ देखिए 2 पॉइंट गिना गया। यक्स अक्ष पे माइनस वाले साइड -5 गिनना था, तो माइनस आ जाइए। दोनों को मिला दीजिए, देखिए ऊपर -5 और 2 वहाँ पे मिल गए हैं। अब इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपका मूल्यांकन के प्रश्न आता है, इसमें मिनिमम 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है सभी चारों चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्ह बताइए। दूसरा प्रश्न है निर्देशांक 3 और 8 में भुज तथा कोटि बताइए। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाना जरूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ाए रहेंगे वो बच्चे अगर घर पे जाके आप कार्य नहीं देंगे तो वो भूल जाएंगे। घर पे कार्य देंगे तो उसको जाके रिवाइज करेंगे, जिससे उनको वो सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है निर्देशांकों 5,8, 2,-3, -2,2 को कार्तीय तल पर दर्शाना है। तो ये हो गया आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दोस्तों ज़रूर किया करिए मेरी वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों तक वीडियो और जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए प्रेरित होता हूं, और आप लोगों के कमेंट का तुरंत रिप्लाई करता हूं मैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही अपलोड करता हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं अपलोड करता, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।